ज़रा एक दफ़ा सोच कर देखो कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी ज़िंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटीड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? और आप अपने आप को पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगोगे। बस ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड महसूस करने वाले हो। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको मोस्ट पावरफुल चीज़ें बताने वाले हैं, जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से कमज़ोर और कम फ़ोकस रखने वाला इंसान भी 100% गारंटेड अपने आप को और अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीज़ों को 7 दिन तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आकर देखिएगा और कमेंट में थैंक यू लिख कर जाइएगा। अगले 7-8 मिनट अपने फ़ोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में 100% फ़ोकस देने का अपने आप को चैलेंज दो, क्योंकि अगले 7-8 मिनट अगले 70 साल सँवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो। क्योंकि मुझे पता है कि क्या महसूस होता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता दिखाई नहीं देता। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रोज़ खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंस ना मिलना, लोगों की नज़र में क्या, खुद की नज़र में भी अपनी रिस्पेक्ट ना होना और इतना पावरफुल ना होना कि जो हम सोचें वो हम कर पाएँ, कि हमसे कोई फालतू बात बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। बस इन 5 चीज़ों को अगले 7 दिनों तक फ़ॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है फ़ोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। ये एक काम कर लो, तो आने वाले बाकी 4 काम अपने आप आसान हो जाएँगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में होती है, वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ जो आपके हाथ में होती है, वो है आपका फ़ोन। आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, आपका ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो ज़रा अपने फ़ोन की सेटिंग में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो। यानी हर दिन आप कितना टाइम अपने फ़ोन पर बिताते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज़्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा-आधा दिन सिर्फ़ स्क्रीन को घूरते रहते हो। यही मेन रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये वीडियो अभी शुरू हुई है, लेकिन आप इसे बंद करने का मूड बना रहे हो या दूसरी वीडियो देखने का आप सोच रहे होंगे। आपकी नींद की क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द, हर टाइम लो एनर्जी और अपने आप को लेज़ी फ़ील करना। इन सब चीज़ों की जड़ है स्क्रीन, आपका फ़ोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फ़ोन हमारी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन अब नहीं है। ये आपकी लाइफ़ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक़्त में अपना फ़ोन छोड़ दिया, वो बाकी 95% लोगों से अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ़ 7 दिनों तक अपने फ़ोन को बंद करो। सिर्फ स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस बढ़ जाएगा। आपकी मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस नो फेप। नो फेप एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है? मास्टरबेशन हेल्दी है या नहीं? बहुत से सवाल हैं, मगर जवाब बस एक। इतना मत सोचो वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। नो फेप करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखना। इसीलिए हम आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का सिर्फ पर्पस ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। इंस्टा पर एक हॉट मॉडल देख ली, दोस्तों की भेजी हुई कोई रील देख ली
या फिर किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, चाहे दिन है या रात। न टाइम देखा जाता है, ना माहौल। चलो, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन से तो एक बार बचा लोगे खुद को, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है आपके दिमाग में, इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए नो फेप को प्रैक्टिस करना है। गलत ख़्याल आएँ तो इन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार आप जीतोगे। शुरू के सिर्फ़ 7 दिन तक के लिए अपने आप को कंट्रोल करना है। 7 दिनों में किसी भी तरह के फ़ोन और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है। और स्टेप नंबर 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख़्याल आता है कि यार मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है, आपका टाइम ख़राब नहीं चल रहा, आप टाइम को ख़राब चला रहे हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है। किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। आपको सुस्ती, काहली, बहानेबाजी की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कब कितनी ही वीडियो आप देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान के टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में आपको रिग्रेट रहता है। स्टूडेंट अपने काम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अगर एक शौहर अपनी बीवी बच्चों को अपना टाइम ना दे पाए तो उसकी घर में कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया जाएगा तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो कि आपकी लाइफ में क्या है, चॉइसेस हैं जो आप हर वक्त लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी और सही है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो जिससे बस थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है। एक आपकी ज़िंदगी बनाता है और दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम काम करना है और किस टाइम उठना है। अपने 24 घंटों की एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो। और और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना फ़ोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है और फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम आप जब करना चाहते हो, उसे करके ख़त्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने टाइम कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ़ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप नंबर 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। ज़्यादातर लोगों में बहुत खराब आदत पाई जाती है कि वो सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और यही एक चीज़ हमें एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारने से रोक रही होती है, वो है ओवरथिंकिंग। ज़रा इमेजिन करो, आपको पानी का गिलास भरा दिया गया है। आपको उस ग्लास को अपने हाथ में ऊपर करके पकड़ के रखना है। अगर आप इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो अगर 1 घंटा इस ग्लास को यूं ही पकड़े रखोगे तो ये ग्लास इतना भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर इसे पूरे दिन पकड़े रखोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के भरे ग्लास का वजन कभी चेंज नहीं होगा, पर आपने इसे जितनी देर पकड़े रखा, उतनी ही भारी होता चला गया। ओवरथिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज को के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगो
तो वो सोच ज़्यादा आपको परेशान करने लगेगी। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा-पूरा दिन सोचोगे, तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थकावट फ़ील करने लगेगा, जहाँ आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं रहेगी। आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएँगे, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन फ़ील करने लगोगे। ओवरथिंकिंग चेंज के ऑपोज़िट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, तो आपको इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिन में ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते पाओ, तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोककर अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद को कहो, डोंट थिंक, जस्ट डू। ओवरथिंकिंग को स्टॉप लगा दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है। बस जो काम कर रहे थे, उस पे वापस लग जाओ। जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखोगे, आपकी ओवरथिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली ज़हन शैतान का घर। अपने आप को बिज़ी रखो, खुद को सोचने का कोई मौका ही मत दो। जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदल रहा। और अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप नंबर 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। सच में आप बाकी सारे रूल्स के साथ लगातार सिर्फ 7 दिन फॉलो करोगे ना, तो 7वें दिन अपने आप में बहुत फर्क महसूस करने लगोगे। हमने अभी जाना कि कैसे ओवरथिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रखकर हम ओवरथिंकिंग कम कर लेंगे। माइंडफुलनेस इस ओवरथिंकिंग की परमानेंट दवाई है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो, तो आप माइंडली इतने ताकतवर बन जाओगे कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ये बात हवा में नहीं है। हॉवर्ड की स्टडी में जिसने माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, वो हर दिन लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे। उन्हें पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही जो एरिया हमारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एरिया शिलिंग होने लगा था और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसलिए मेडिटेशन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।